हेलो ट्रेडर्स, आज हम देखने वाले हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न के बारे में। ट्रिपल टॉप पैटर्न के बारे में जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, ट्रिपल टॉप जीसी, यू कैन सी हियर ट्रिपल टॉप। ओके, when the price of the assets create the three consecutive peaks, just like means that the first peak and the second peak and the third peak, these are occurring continuously one by one। means इसका मतलब आप नॉर्मल वे में समझ सकते हैं कि ये एक के बाद एक क्रिएट हो रही है। ये पहली अपनी हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। जस्ट लाइक टॉप फर्स्ट, टॉप सेकंड एंड टॉप थर्ड। जब मतलब एक ही लाइन पे जब पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार सेम टाइम पे कंसेक्यूटिव पीक्स फॉर्म होगा, तब इसे ट्रिपल टॉप पैटर्न कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सेम लेवल पे होना चाहिए, सेम लेवल। जस्ट लाइक ये अपना सपोर्ट लेवल हो गया, ठीक है, ये अपना सपोर्ट हो गया, ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस से ये 3 बार रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए इसे हम ट्रिपल टॉप बोलते हैं। ये पोटेंशियल दिखाता है कि डाउन में ट्रेंड रिवर्सल का। जस्ट लाइक मार्केट इधर से अपना ये हायर हाई फॉर्म किया था, उसके बाद यहाँ पे इसने हायर लो फॉर्म किया, उसके बाद यहाँ पे फिर हायर हाई फॉर्म किया, फिर हायर लो फॉर्म किया। तो मार्केट जब अपर टेंडेंसी में जा रहा होता है तब ट्रिपल टॉप फॉर्म होता है, और ट्रिपल टॉप के फॉर्मेशन के बाद मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करता है। मार्केट अब जा रहा होता है तो अपना ट्रेंड चेंज करके वो डाउन का सिनेरियो बना लेता है, ठीक है। जब भी ये बनता है तो ये बियरिश सिग्नल फॉर्म करता है। बियरिश सिग्नल मतलब ये अपना टेंडेंसी बदल के गिरने लगता है, ठीक है। उसके बाद ऑफ्टन प्रोसीड दी डाउन ट्रेंड प्राइस मूवमेंट, मतलब उसके बाद अपना डाउन ट्रेंड का सब कुछ चलने लगता है। इसमें आप नॉर्मल इसको कैसे आप पहचान सकते हो, मतलब मार्केट में तो आप जाते हो, मार्केट में जाके आप नॉर्मली ट्रेड करते हो। अब जब मार्केट में आप जाके ट्रेड कर रहे हो तो आपको मिलेगा, सबसे पहले तो आपको एक सपोर्ट लेवल मिलेगा, ठीक है। मतलब जैसे हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा था, ये अपना हायर हाई बना, उसके बाद ये अपना हायर लो बना, उसके बाद फिर से हायर हाई बना, फिर से हायर लो बना। तो मार्केट इधर पे गया, उसके ऊपर एक अपना ये हायर हाई लगाया, ठीक है, अपना यहाँ पे उसने हायर हाई लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे इसका क्या हुआ, हायर लो हुआ, ठीक है। बट नेक्स्ट टाइम वो अपना हायर हाई लगाने पे नहीं लगा पाता है मार्केट, ठीक है, वो उसी लेवल पे आ जाता है। तो यहाँ पे अभी तक हमारे दिमाग में चल रहा होगा मे बी यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म कर सकता है, ठीक है, डबल टॉप फॉर्म कर सकता है, अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है, अगर मार्केट में यहाँ पे आप हैं। बट सेकंड टाइम हमारे पास सिनेरियो आता है कि अगर हम यहाँ पे एक एंट्री कर लेते हैं डबल टॉप का, यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होता तो हम एंट्री नहीं करेंगे। मार्केट अगर यहाँ से फिर से ऊपर जाके यहाँ पे ट्रिपल टॉप लगाता है, तब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मार्केट आता है और रिटेस्ट करके नीचे गिरता है तो हमारा एंट्री यहाँ पे हो सकता है। सबसे पहला अगर नॉर्मल ट्रेडर है तो एंट्री यहाँ पे कर लेगा, और अगर इंटेलिजेंट ट्रेडर है, जो मतलब जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस ट्रेडर इतना जल्दी एंट्री नहीं करता है, वो हमेशा रीटेस्ट पे एंट्री करता है। और अगर वो कभी एंट्री कर भी लेता है ना, तो एंट्री करने के बाद उसका स्टॉप लॉस या तो यहाँ पे रखता है स्टॉप लॉस, या तो इसके ऊपर रखता है, ठीक है। क्योंकि वो अपने मतलब अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, मैं एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, अगर हम हैं तो हम अपने रेशियो पे काम करते हैं। जैसे लाइक 4:1 मीन्स हमारा अगर प्रॉफिट 4 हो रहा है तो हमारा 4 रुपये का हो रहा है तो हमारा लॉस सिर्फ 1 ही रुपये का होना चाहिए। हमको अपने दिमाग में ऐसा बना के सोचना चाहिए कि अगर हमारा प्रॉफिट 4 का हो रहा है तो सिर्फ लॉस 1 ही हो। हमें 1:4 का रेशियो लेके हमेशा चलना चाहिए। अब हम देखने वाले हैं हाउ दी पैटर्न, कैसे पैटर्न बनेगा, ठीक है। तो अब पैटर्न कैसे बनेगा, सबसे पहली बात यहाँ पे 3 हाइस होने चाहिए। 3 हाई लास्ट टाइम अपन ने देखा था जैसे डबल टॉप पैटर्न के बारे में, तो डबल टॉप पैटर्न में आप लास्ट वीडियो में मैं इधर पे लिंक पेस्ट कर दूंगा अगर आपको चाहिए डबल टॉप डबल बॉटम के बारे में, ठीक है। जैसा कि हमने डबल टॉप और डबल बॉटम में देखा था कि 2 हाइस थे और 2 लोज थे, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंपल सा है कि 2 की जगह यहाँ पे 3 कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। ये भी अपना ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जस्ट लाइक वहाँ पे 2 फॉर्म हुए थे, ठीक है। तो ये अपना डबल टॉप पैटर्न था, तो यहीं पे ये उसको आप बोल सकते हो बस एक टॉप और बढ़ जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे जैसा अभी मैंने बताया कि हायर लोस बना फॉर्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टॉप बन रहे हैं। रिकॉग्नाइज आप कैसे करोगे इस पैटर्न को, सबसे पहला 3 टॉप होना चाहिए, ये इसकी फर्स्ट ज़रूरत है, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल किसे बोल सकते हैं आप, ये अपना रेजिस्टेंस लेवल। फर्स्ट टाइम यहाँ से मार्केट रिएक्ट करता है और नीचे गिर जाता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट सेकंड टाइम यहाँ से रिएक्ट करता है और नीचे गिर जाता है, उसके बाद थर्ड टाइम रिएक्ट करता है, नीचे गिर जाता है। हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, एंट्री सबसे ज़्यादा मैटर करती है, मैं अपने सारे वीडियोज़ पे बताता हूँ। तो एंट्री हमें करनी है ब्रेक डाउन होने पर, हमें एंट्री करनी है। हमेशा अपने माइंड पे नोट करके रख लीजिए कि हमें एंट्री सिर्फ ब्रेक डाउन पे होने को करनी है। हमें इंतजार करना है, मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को मतलब
न्यूबी ट्रेडर जो होते हैं, जो नए नए आते हैं, वो लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी एंट्री एग्जिट कहीं पे ही बनाते होते हैं, उनको दिमाग ज़्यादा वो नहीं लगाते। आपको दिमाग से काम लेना है, आपको इंतजार करना है कि मार्केट आपके पास तक कब आ रहा है, और जब आपके पास तक मार्केट आएगा तब आपको रिएक्ट करना है। और ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो प्रॉफिट होने का आपका टेंडेंसी बढ़ जाता है। क्या पता मार्केट यहाँ पे अपना रिटेस्ट करने के जाए और आप यहाँ पे निकल जाओ ऐसे लगा के। तो आपको मैक्सिमम वेट यहाँ पे करना है। अब हमेशा नहीं कि हमेशा ये पैटर्न फॉर्म करेगा, मतलब हमेशा हमेशा फॉर्म करेगा या फिर हमेशा ही प्रॉफिट देगा। सम टाइम लॉस भी हो सकता है, स्टॉप लॉस हिट हो, पर स्टॉप लॉस कभी कभी हिट होता है, ज़्यादातर टाइम भी हमेशा पैटर्न फॉलो करता है। तो अपन को ऐसा सोच के चलना है। और प्राइस टारगेट आप कहाँ तक कर सकते हो? प्राइस टारगेट आप कहाँ तक कर रख सकते हो? या तो प्राइस टारगेट आप रख सकते हो लास्ट सपोर्ट तक का, या तो एक पहली जैसे अगर आप 5 मिनट के 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, चलो तो 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हो, तो उस जो मतलब जो आपकी लास्ट कैंडल बनती है, जैसे यहाँ पे एक आपकी कैंडल बनेगी, तो उस कैंडल के मिडिल तक का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। और बस यही था स्टॉप लॉस रखने का। स्टॉप लॉस के बारे में एक और वीडियो मैं डिटेल पे बना दूंगा इसके बाद। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं स्पॉटिंग दी पैटर्न। अगर ये पैटर्न फॉर्म होता है तो हम इसे मतलब रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? हमें पैटर्न के बारे में तो पता, हम इस पैटर्न को आखिर पहचानेंगे कैसे कि ये मार्केट में बन कहाँ रहा है? तो आपको सबसे पहले दिखेगा कि मार्केट में जस्ट लाइक मैंने अभी बोला कि ट्रेंड रिवर्सल है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि मार्केट ऊपर जाते से मतलब जस्ट मार्केट जब अप ट्रेंड में था, ठीक है, तो अप ट्रेंड से ये बन रहा था, ठीक है, ट्रिपल टॉप बना के अपना ट्रेंड चेंज कर रहा था। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अब सिर्फ अप ट्रेंड में बन सकता है, मार्केट ये कभी डाउन ट्रेंड में ही बन सकता है। जस्ट लाइक ये तो अपना पहला एग्जांपल हो गया, आप लोगों को दिखा। अब अपन बात कर रहे हैं दूसरे एग्जांपल की कि ये हमें दूसरी बार कब बन सकता है। दूसरी बार अपना एग्जांपल ये रहा है, मार्केट यहाँ क्या पता डाउन ट्रेंड में आ रहा हो, डाउन ट्रेंड में आने के बाद वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा हो, बट कंटिन्यू करते वक्त भी वो अपना वो ट्रिपल टॉप यहाँ पे बना सकता है। यहाँ पे अपना ये लोअर हाई, ठीक है, और ये लोअर लो, फिर से लोअर हाई, इस टाइप से पैटर्न आता होगा, लोअर ट्रेंड में आ रहा होगा डाउन ट्रेंड में, और उसके बाद यहाँ पे ट्रिपल टॉप बना के नीचे गिर सकता है। और मैंने जैसे एंट्रीज के बारे में बताया कि यहाँ पे अपनी एंट्री आप बना सकते हो। इसे ट्रिपल टॉप पैटर्न बोलते ही क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल टॉप फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो कंडीशन बता दी। पहला कंडीशन या तो अप ट्रेंड में फॉर्म हो सकता है या तो डाउन ट्रेंड में फॉर्म हो सकता है। डाउन ट्रेंड वाली कंडीशन वैसे बहुत कम ही लोग बताते हैं, क्योंकि सब तो हमेशा अप ट्रेंड का ही बताते हैं। आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो हमेशा सब बताएंगे कि ये सिर्फ अप ट्रेंड में फॉर्म होता है और ये एक काइंड ऑफ रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जब जाता है मार्केट तब ये फॉर्म होता है। बट ये डाउन ट्रेंड में भी कभी कभी फॉर्म हो सकता है। तो मैं आपके लिए एक एग्जांपल ढूंढ के लाया था निफ्टी से। ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी से मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगाया हुआ है आपको, मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाने के लिए। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये 15 मिनट्स की कैंडल है, ओके। तो 15 मिनट्स की कैंडल में हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि ये जैसे आपको मैंने एग्जाम्पल दिखाया है, तो ये एग्जाम्पल निफ्टी का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैंडल्स दिख रही हैं, ग्रीन ग्रीन दिख रही हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ग्रीन कैंडल दिख रही है, ठीक है। नॉर्मल है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में अब हमको दिखेगा कैसे? यहाँ पे डबल ट्रिपल टॉप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट को आप देखिए, एक बार यहाँ पे मार्केट गिरता है, ठीक है, तो ये अपना हो गया फर्स्ट टॉप, ओके, ये हो गया अपना सेकेंड टॉप, ये हो गया अपना थर्ड टॉप। अब आपके दिमाग में अगर आप कुछ सोच रहे हो और अगर आप सही पे दिमाग लगा रहे हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए कि इसको टॉप हम कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं मेरे भाई? तो इसको टॉप हम कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मार्केट यहाँ पे ना सिर्फ खुला होगा और ये पहले ही पूरी लो बना दिया है। मार्केट यहाँ पे से बनाना स्टार्ट किया है अपनी कैंडल्स, ओके। तो ये अपने हो गए 3 टॉप, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये अपने 3 टॉप हो गए, और इसके नीचे अपने हो गए ये 2, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि अगर मार्केट पे ट्रिपल टॉप वाला पैटर्न फॉर्म होगा तो यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 3 टॉप होने वाले हैं और इसके अंदर पे 2 वैलीज टाइप के माउंटेन होने वाले हैं, ठीक है। और इसी का एक अनदर फॉर्म होता है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। ट्रिपल बॉटम पैटर्न जब डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा होता है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉटम पैटर्न में 3 बॉटम्स हो जाते हैं, ऊपर के 2 टॉप, यहाँ बीच में 2 माउंटेन टाइप की चीज़ें फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ट्रिपल बॉटम के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, उस पर आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो यहाँ पे से हमको अपना, मैंने जैसा कि बोला था कि यहाँ पे ट्रिपल टॉप फॉर्म हुआ, उसके बाद ये अपनी 2 वैलीज हो गई, उसके बाद हमको एंट्री कहाँ पे करनी थी? लास्ट टाइम मैंने आपको बताया है, थोड़ा दिमाग पे जोर डालने का, ठीक है। तो आपको दिखेगा एंट्री कहाँ पे करनी है मेरे भाई लोग, यहाँ पे करने वाली है, ठीक है। यहाँ पे रीटेस्ट पे अपन को एंट्री करनी है। अब आपको लगेगा कि हम एंट्री करेंगे कैसे? यहाँ पे तो बहुत बड़ी एक 15 मिनट की रेड कैंडल बन चुकी है, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम था, मैंने पहले बताया था आपको, याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे
एंट्री कब करेंगे तो मेरे भाई, ठीक है, अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को एनालाइज करेंगे, पर एंट्री करने के लिए आप 3 मिनट्स यूज़ कर सकते हो प्राइस एक्शन का। अगर आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छा आता है ना, तो आप एंट्री करने के लिए 3 मिनट्स का यूज़ कर सकते हो, और 15 मिनट्स को अपन को चार्ट एनालाइज करने के लिए, और 1 आवर को पूरा ट्रेंड के देख लो, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ओके, तो ट्रेंड को हमेशा फॉलो करने का और अच्छे से ट्रेड करने का। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन है, आपको कुछ भी सीखना है, कुछ भी सीखना है आपको किसी भी रिलेटेड टॉपिक ट्रेडिंग से, तो मैं आपको सारे, आप बस कमेंट करना, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको और भी ज़्यादा एडवांस में सीखना है तो मैं आपको पर्सनली भी सिखा सकता हूँ। अगर आपको मेरे ऊपर कोई भी डाउट है तो मैं आपको पीएनएल भी दिखा सकता हूँ, और बस कमेंट करना, आपको पूरा पीएनएल में शो कर सकता हूँ। थैंक्स फॉर टुडे, दिस इज़ फॉर टुडे ओनली। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाऊ।